राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ आज मैं डिवाइन विजडम स्कूल में आपके लिए लेकर आई हूँ 2 मैजिकल वर्ड, क्षमा और दान। दोस्तों, ये सुनने में उतना ही आसान लगता है लेकिन अपने जीवन में पालन करना उतना ही कठिन है। लेकिन यदि आप इन दोनों को अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप अपने जीवन को 360 डिग्री से बदल सकते हैं। दोस्तों, इतना मैजिकल वर्ड है। तो सबसे पहले मैं क्षमा ले रही हूँ। क्षमा एक ऐसा शब्द है जो मांगने में भी बहुत दिक्कत आती है और कर देने में भी बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि क्षमा ईगो के कारण हम झूठे अभिमान या कहें स्वाभिमान के कारण हम नहीं कर पाते और ये उतना ही पीड़ादायक शब्द बनता जाता हमारे जीवन में। अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर दिया है, अच्छे अच्छे प्रोग्रेस को खत्म कर दिया है इस क्षमा ना देने और ना मांगने के कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लॉजिकल, क्योंकि जब तक लॉजिकल नहीं तब तक मैजिकल नहीं। तो पहले लॉजिकल पॉइंट से मैं बात करूंगी। दोस्तों, क्षमा क्यों करें या क्षमा क्यों मांगे, इसकी नौबत क्यों आती है? क्योंकि हमें किसी के व्यवहार के कारण पीड़ा होता है। हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ और होते हैं, उसे नहीं पूरा होने के कारण हमें पीड़ा होता है और वो पीड़ा हमारे इमोशनल बॉडी को डैमेज करता है और इमोशनल बॉडी धीरे धीरे जाके वो हमारे डीएनए में बैठता, हमारे बॉडी के अलग पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमें बीमारियां होती हैं। और आप देखते होंगे ज़्यादातर बीमारियां 45-50 की उम्र के बाद होती है, क्योंकि इतने दिनों तक हम बातों को अपने दिल में संजो कर रखते हैं और हमारे इमोशनल बॉडी को हम डैमेज कर रहे होते धीरे धीरे, बाद में वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए, अपने जीवन में प्रगति पाने के लिए आपको मैजिकल वर्ड क्षमा का अपने जीवन में यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन करें तो कैसे करें, क्योंकि क्षमा मांग लेना भी बहुत मुश्किल है और क्षमा कर देना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको एक मैजिकल तरीका बता रही हूँ जो श्री कृष्ण की ऊर्जा से है, जिसे आप अपने जीवन में आत्मसात करें। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो भी इंसान मेरी शरण में आएगा मैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ करके उसे अपनी कृपा का पात्र बनाऊंगा, अपने शरण में रखूंगा, अपने जो उनके साथ हैं वो सब साथ देंगे। और इसका एग्जाम्पल आपको देखिए, गौतम बुद्ध के टाइम में भी उंगली मार जैसे महान खूंखार इंसान जो नामी था, वो भी जब गौतम बुद्ध के शरण में गया तो अपने आप को बुद्धित्व को प्राप्त हुआ। ऐसे ही कालिदास जी थे और ऐसे तमाम आप जो है किताबों में पढ़े होंगे कि क्षमा मांग लेने से जो है सब चीज़ों को धो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि क्षमा मांग लेना या कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको आप देखिए, अपने आप से जोड़ के देखिए। दोस्तों, हम और आप दिन भर में हजारों गलतियां करते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। लेकिन जब हम अपने ईश्वर के शरण में आते हैं तो कहते हैं, पतित पावन हमारी गलतियों को माफ़ कर दो, हमने नासमझी से किया है। तो जब आप क्यों मांगते हैं पतित पावन से, क्यों भगवान के सामने सरेंडर होते हैं? क्योंकि आपको एक उम्मीद है कि वो देने वाला है और देने वाला हमेशा देता है, कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, जब आप भगवान से लेने जाते हैं और वो देता है तो आप कितने खुश होते हैं। तो क्यों ना जो आपके पास में क्षमा मांगने आता है उसे भी आप दे दीजिए और आप खुश हो जाइए। तो दोस्तों, क्षमा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और देता वही है जो देने लायक होता है। तो आप क्षमा करने के लायक बनिए, पहली चीज़। अब क्षमा मांगना क्यों है? तो क्षमा मांगने से पहले हमारे ईगो आ जाते हैं। कई बार रिश्तों में ईगो के कारण, हमारे ऑफिस में, हमारे दोस्तों के बीच में हम छोटा नहीं होना चाहते, ईगो आ जाता है। तो आपके पास में उसके कई सॉल्यूशन भी हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, यदि आप सामने से क्षमा मांग लेते हैं तो आपका दिल बहुत हल्का होता है और आप जो है
अपने आप को माफ़ कर पाते हैं, क्योंकि क्षमा आप इसलिए नहीं मांग रहे कि सामने वाले के लिए, क्षमा आप अपने आप के लिए मांग रहे हैं। जैसे एक रॉकेट को ऊपर जाना होता है तो अपने फ्यूल को नीचे गिराता जाता जलाते हुए, वैसे ही आपको यदि ऊपर जाना है तो अपने मन मस्तिष्क से ऐसी यादें, ऐसी करवाहट जो आपको पीड़ा दे रही है, और वो पीड़ा खत्म करने के लिए या तो माफ़ी मांग लीजिए या कर दीजिए, दोनों में ही आपकी ही जीत होने वाली है। तो आप क्षमा मांगने का तरीका, आप या तो सामने जाके माफ़ी मांग लीजिए कि बोलिए मेरे से गलती हो गई, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, और आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन कई बार कुछ लोगों को माफ़ी मांग लेने से सामने वाले के अंदर में भी गलत अहंकार आ जाते हैं। ऐसे में आपको लगता है यार हमने माफ़ी मांग कर कुछ गलत कर दिया। ऐसे सिचुएशन में एक मैजिकल माफ़ी मांगने का तरीका है कि आप आंख बंद करिए, उस सामने वाले पर्सन को अपने सामने याद करिए और बोलिए कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे करके आप माफ़ी मांगे अपने आंसुओं के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में, और देखिए कि ईश्वर जो है उसकी ऊर्जा के द्वारा आपको माफ़ करवा देगा। दोस्तों, हम कई जन्मों से पीड़ा लेकर आ रहे होते हैं, कई जन्मों से हमारी यादें हैं हमारे डीएनए में, तभी तो डीएनए सबका अलग अलग होता है। तो आप अपने डीएनए को भी बदल सकते हैं माफ़ी मांग कर। और कभी कभार अननेसेसरी के बिना गलती किए हुए में भी माफ़ी मांग लेने से रिश्ते मधुर हो जाते हैं। तो आपके मुंह पे हमेशा सॉरी जैसे शब्द होना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से और माफ़ी कर देने से आप ही का भला होने वाला है और किसी का भला नहीं होता, सिर्फ आपका भला होता है। तो आप सोते समय डेली ईश्वर से माफ़ी मांगिए, और सबसे पहले आप अपने आप से माफ़ी मांगिए, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अगर अन्याय करता है तो खुद के साथ करता है। कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारता है, कितनी बार अपनी कंपैरिजन किसी और से करता है, कितनी बार अपनी सुंदरता के, अपने पैसे का, अपनी सफलता का, हर किसी की तुलना किसी न किसी से करता है, जिसके कारण वो अपना ही इंसल्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप से माफ़ी मांगिए। जब आप अपने आप से माफ़ी मांगेंगे तो आपको अपने आप से प्यार होगा, आपको उस रूप से प्यार होगा जो ईश्वर ने आपको बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है। इसलिए आप माफ़ी मांगिए अपने आप से, आप माफ़ी मांगिए उन सारे तमाम रिश्तों से जो आपके आसपास में, जिसको आपने अपने स्वार्थ बस उनका दिल दुखाया है, अपने स्वार्थ बस आपने उन्हें अपनी लाइफ से अलग किया है, आप अपने स्वार्थ बस आपने उनकी भावनाओं को कद्र नहीं किया है। तो आपको उन सारे रिश्तों से माफ़ी मांगना है। आप माफ़ी मांगिए अपने कर्तव्य से, क्योंकि आपको जो कर्तव्य मिला उस कर्तव्य से भी हम कई बार जीत चुराते हैं, या चोरी करते हैं, या हम करप्शन करते हैं। करप्शन चाहे पैसे से हो, चाहे काम से हो, चाहे किसी की लेग पुलिंग करके हो, किसी भी रूप में हो, हम वो भी करते हैं। आप अपने काम से भी माफ़ी मांगिए, और इस तरीके से माफ़ी मांगने का सिलसिला आप करिए, और आप देखिए ये 1 से 2 महीने में ये मैजिकल वर्ड आपके लाइफ को कितनी बदल देगा, आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही क्षमा की। अब दान देखते हैं। दान क्यों करना है, क्यों कहा जाता है दान करो, क्यों रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, इतने बड़े बड़े लोगों ने अरबों खरबों की संपत्ति को दान कर दिया है। आखिर दान क्यों करना है? तो दोस्तों, आत्मा जो है हमारा, उसका भोजन ही होता है देना, और देना, गिवनेस जो है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत अनुभव है। वो सबसे ज़्यादा प्यारा अनुभव है आपके जीवन में। आप याद करिए आखिरी बार आप निस्वार्थ भाव होकर किसी को कब क्या दिए थे, और उससे आपकी आत्मा को, आपके चेहरे पे क्या खुशी मिली थी। वो दान है। दान कभी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। दान अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करना चाहिए, और आत्मा की उन्नति के लिए, दान के लिए कोई सीमा नहीं होता, दान का टाइप नहीं होता। दान तो सिर्फ दान है। यदि आपके पास में स्वस्थ शरीर है, आप किसी की बुजुर्ग की सेवा करिए,
आपके पास में पैसे हैं, किसी बच्चे की शिक्षा का जिम्मेदारी लीजिए, कपड़े दीजिए, आप भोजन दीजिए, और आप कितने प्रकार के तमाम दान कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे किसी का साथ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, धन संपत्ति, कपड़े, सेवा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब कोई टूटा हुआ इंसान होता है उस समय साथ देने वाला, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। तो यदि सबसे ज़्यादा आप अपनी आत्मा का उन्नति चाहते हैं तो आप ऐसे दान करिए जिससे किसी का जीवन बदल सके, और दान बहुत बड़ा चीज़ है। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं, धर्म में भी दान को बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के दान करने से अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती है, ताकि आप दान के महत्व को समझ सकें। तो दोस्तों, ये गणेश उत्सव चल रहा है, और गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका कभी भी युद्ध नहीं हुआ। वो जॉय के देवता हैं, वो बुद्धि के देवता हैं, वो आपको रिद्धि सिद्धि के साथ में बताते हैं कि संपत्ति के साथ में डाउन टू अर्थ रहो, जमीन से जुड़े रहो, तभी आपको संतोष मिलेगा। वो बताते हैं कि आपके दोनों कान दिए हैं लोगों की पीड़ा को सुनने के लिए, लोगों की अच्छाइयों को सुनने के लिए। आप अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से, अपने हर चीज़ से आप अपने जीवन में जॉय लाइए, और औरों के जीवन में आप जॉय जरूर ले आएंगे। क्योंकि यदि मेरे पास में खुशबू है तो मेरे आसपास में भी खुशबू जरूर फैलेगी। इसलिए यदि आप खुश हैं, आपने अपने आप को क्षमा किया, आपने क्षमा मांग लिया अपनी गलतियों पे, और आपने बिना मांगे क्षमा कर भी दिया, तो आपके जीवन में ही खुशनुमा पल आने वाला है। और जब खुशियाँ होगी आपके जीवन में तो वही तो आप बांटेंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से बोलिए कि मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और जितना हो सके दिल खोल कर दान करिए। क्योंकि आपका आत्मा देने के लिए आया है, और इस दुनिया में आप देकर जाइए जितना हो सकता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ हम डिवाइन विजडम स्कूल में फिर मिलेंगे। राधे राधे।